हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। और गाइस, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे से बड़े सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम लॉ अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और हमारे को लॉ मेकर की लैंग्वेज याद नहीं होती, लॉ मेकर की लैंग्वेज टफ़ है, हम नॉर्मल इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं, प्लेन इंग्लिश में लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। सर बिल्कुल लिख सकते हो। आंसर इज़ यस, लिख सकते हो। अगर कोई मेरे को भी आज के डेट के अंदर बोल देना कि लॉ मेकर की लैंग्वेज में आंसर लिखना है, मैं इतनी बार पढ़ा चुका, मैं भी नहीं लिख सकता। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एज इट इज़ लॉ मेकर की लैंग्वेज तो कोई भी नहीं लिख सकता। वो रट्टा थोड़ी मारना है, हम लोगों को कंसेप्चुअली समझना है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ है कि आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, कहीं इंग्लिश से मतलब ना बदल जाए। इस चक्कर में टीचर ज़्यादातर ये कहते हैं कि आप बार बार लॉ को रिवाइज रिवाइज करोगे, तो कीप ऑन रिवाइजिंग करने की वजह से फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को कि लॉ की वर्डिंग रिटेन होनी शुरू हो जाती है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको लिख पाते हो। वरना आप एक बार पढ़ के सीधा पेपर में बैठोगे, आप अपनी वर्डिंग बनाओगे, कहीं इंग्लिश ख़राब होने की वजह से मतलब ना बदल जाए। और एक चीज़, आप नॉर्मल इंग्लिश बनाओ, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीच में ना लॉ में खासियत होती है, जगह जगह ना लॉ के वर्ड यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल, आप रियल लाइफ में इंग्लिश में जो वर्ड बोलते हो वो जेल बोलते हो, लेकिन लॉ में उसको इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। आप रियल लाइफ के अंदर आप एक वर्ड बोलते हो रिलेटिंग टू, लॉ में उसको बोला जाता है पर्टेनिंग टू। आप रियल लाइफ में बोलते हो, हम लोग बोलते हैं वो ये चीज़, इसका स्कोप वाइडर है या नहीं है, लॉ में उसको बोलते हैं एम्बिट, कि इसका स्कोप कितना, इसका एम्बिट कितना बड़ा है। तो आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको नॉर्मल बात यूज़ करनी है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ रिलेटेड टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज़ पर्टेनिंग टू, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं लाइन। तो आपको समझ आ रहा है कि हमें इंग्लिश नॉर्मली यूज़ करनी है, लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। और वो लॉ की टर्मिनोलॉजी कब समझ आएंगी, जब धीरे 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 हम लोग लॉ की वर्डिंग को खुद पढ़ना शुरू करेंगे। हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। 1 4 7 21 मेरे बच्चे अब तो जानते हैं, जो मेरे से फेस टू फेस पढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को 1 4 7 21 का तरीका फॉलो करो। आज पढ़ा, देन उसके बाद उसी चीज़ को चौथे दिन दोबारा पढ़ा, तो उसके बाद उसी चीज़ को 7वें दिन दोबारा पढ़ा, उसके बाद उसी चीज़ को 21वें दिन दोबारा पढ़ा, उसके बाद वो चीज़ भूलेगी नहीं। और तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, और उससे एक फ़ायदा क्या है कि आपको लॉ की टर्मिनोलॉजी दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी, और आप अपना आराम से करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने बस इतना क्या बोला आपको, सिर्फ अब समझ आ गई बात। आप नॉर्मल इंग्लिश में पेपर लिख के आओ, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी वीक है तो उसको सुधारना है। कहीं पे वर्ड में यूज़ होना है, कहाँ शैल यूज़ होना है, कहाँ एंड यूज़ होना है, कहाँ और, वो देख लेना। उसके अलावा जैसे मैं बहुत बेसिक बात बताता हूँ, जैसे मेरे पास मैं एक टेस्ट चेक कर रहा था बच्चे का, और टेस्ट चेक करते बच्चे ने लिखा ही हैज़ टू फाइलिंग द फॉर्म टू आरओसी। अब ही हैज़ टू फाइलिंग द फॉर्म टू आरओसी, जब इसने लिखा ना, मेरी बुद्धि घूम गई कि टू के साथ कभी आईएनजी नहीं आता। आप लोगों ने अगर बेसिक ग्रामर सीखी हो तो अब तुम ऐसे इंग्लिश लिख के आओगे तो भाई नंबर कटेंगे। फिर बच्चा कहता है सर मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं लॉ मेकर की वर्डिंग नहीं लिख के आया था, मैं नॉर्मल इंग्लिश लिख के आया था, इस नंबर कटे। भाई तेरे को इंग्लिश ही नहीं आती थी तो इसलिए कहते हैं नंबर कटे। नॉर्मल इंग्लिश लिखने से कोई परेशानी नहीं है। तो ले दे के आपको इंग्लिश नॉर्मल भी लिखोगे चलेगा, लेकिन आपको बीच में लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। हाँ, और अगर आपको डाउट है अपनी इंग्लिश पे तो आप उसको इम्प्रूव कर लो, कोई परेशानी। कोई इंसान सीख के नहीं आता ऊपर से, और हर चीज़ इंसान सीख लेता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और जिन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश पे अपना डर लगा रहता है, तो आप लोग तो थोड़ा ज़्यादा बुक को रिवाइज करना, ताकि आपके दिमाग में वर्डिंग लॉ वाली ज़्यादा रिटेन रहे, ताकि आपको ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी ही ना पड़े, वही वाली वर्डिंग एज इट इज़ आप पेपर में लिखो। तो आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, इतना सा आंसर था, सीधी सी भाषा में आप ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से वीडियोज़ को प्यार देते रहें। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं वो बनाए रखें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।